नमस्कार दोस्तों। कल शहनाज गिल का परसों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें शहनाज गिल के चेहरे पर हमने बहुत दिनों बाद हंसी देखी, खुशी देखी। वो अपने मैनेजर या अपने दोस्त की शादी या एंगेजमेंट में जिंगाट पर जो है डांस भी कर रही थी। चेहरे पर खुशी थी जिसको देखकर उनके जितने भी फैंस हैं, जितने भी लाखों फैंस हैं और ना भी हैं, वो भी खुश थे देखकर कि इस लड़की के चेहरे पर स्माइल तो आई आखिरकार। क्योंकि हमने उस लड़की को 2 तारीख के बाद कभी हंसते हुए नहीं देखा था, इंटरव्यूज में रोते हुए देखा था, टूटते हुए देखा था, बिखरते हुए देखा था और कई बार ये चीज़ें महसूस की कि कितना दर्द में इस वक्त जो है ये लड़की है। कल आसिम रियाज को भी हमने 3 तारीख को शमशान घाट की सीढ़ियों पर बिखरा हुआ देखा था, टूटा हुआ देखा था और तब यह एहसास हुआ था कि कितनी चोट जो है ये बड़ी है एक दोस्त के लिए। लड़ाई झगड़े कितना भी रहा हो, लेकिन हाँ, सिद्धार्थ का जाना आसिम को भी तोड़ के रख गया। बहुत सारे लोगों के जो है उस वक्त पे सेंटिमेंट्स जुड़े कि देखो यार, ये होती है सच्ची दोस्ती। जो भी था, लड़ाई झगड़े जो भी थे, लेकिन दर्द तो बहुत ज्यादा है, बिखर गया है आसिम को देखकर। आसिम रियाज ने 12 घंटे पहले एक ट्वीट किया, जस्ट सॉ फ्यू डांसिंग क्लिप्स, सीरियसली पीपल गेट ओवर लव्ड वन सो सून, क्या बात, न्यू वर्ल्ड। ये ट्वीट इन्होंने किया है। इस ट्वीट को 5000 लोगों ने रीट्वीट भी किया, 10,000 लोगों ने लाइक भी किया, लेकिन 8000 से ज्यादा इस पर कमेंट भी आए। सवाल ये उठा कि क्या ये शहनाज गिल के लिए है? मीन्स लोगों ने नीचे पूछा भी, सब जो हैं वो मूव कर रहे हैं तो क्यों नहीं? सवाल यह भी उठता है कि क्या शहनाज को जीने का हक नहीं है? क्या शहनाज को हंसने का हक नहीं है? क्या शहनाज ऐसे ही रहे और ऐसे ही रह के क्या खुद वो भी चली जाए, यहां से दुनिया छोड़ दे? क्या जब कोई इंसान जाता है तो फिर बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़ के जाता है। उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए किसी ना किसी को आगे आना पड़ता है। शायद सिद्धार्थ के जन्मदिन वाले दिन शहनाज का सिद्धार्थ की फैमिली के साथ ना दिखा हो इनको। और इस पूरे मामले में जनता ने सबक भी सिखा दिया है आसिम को। ये मैं सीधा कह रहा हूं, क्योंकि जनता ने जिस तरीके से लिया है अभी, उस पर बहुत सारे डिफेंड करने भी आए। हिमांशी खुराना ने डिफेंड किया कि कितनी बार मुझे जो है किया था। चाहे कुछ भी रहा हो पास्ट में, आज की बात कर रहे हैं ना, अब की बात कर रहे हैं ना। अगर आपको इतना ही दर्द था, अगर आपकी इतनी सच्ची दोस्ती, आप बोल रहे हो, आप सीढ़ियों में घुटनों पर बैठ गए थे, उस वक्त पे लग रहा था कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है आपको, तो फिर आपने क्यों काम शुरू कर दिया? आप भी बैठे रहते शौक में कि आपका दोस्त चला गया। फिर तो सिद्धार्थ की फैमिली को तो जीने का हक ही नहीं है। इनफैक्ट किसी को भी जीने का हक नहीं है इस पूरी दुनिया में, क्योंकि कोई पूरी दुनिया में ऐसा इंसान होगा ही नहीं जिसने अपना कोई प्यारा ना खोया हो। किसी ने भी नहीं, मैंने भी नहीं, सबने खोया है। एक दिन में 2-2 लोग गए हैं, 6-6 लोग एक साथ एक्सीडेंट में चले जाते हैं, पूरा परिवार खत्म हो जाता है। तो क्या उनके बचे हुए लोगों को जीने का हक नहीं होता है, या फिर सारी जिंदगी कोप भवन में रहना होता है? आसिम का ये ट्वीट जो है, बाद में ये बोला गया, उनके भाई ने भी बोला कि आसिम ने जो ये ट्वीट किया है ये किसी और के लिए था। अभी आसिम ने एक और ट्वीट किया है जिसमें वो आराम से योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पीस। बात पीस की नहीं है, बात यह है भाई कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो। अगर दूसरा इंसान जिसने अपना खुद का कोई इतना बड़ा साथी खो दिया हो, वो आगे बढ़ रहा हो, तो उसकी मदद करो। यही सच्ची दोस्ती होती है, यही सच्चा प्यार होता है। ये नहीं कि अगर उस लड़की के चेहरे पर स्माइल आ गई, उस लड़की के चेहरे पर एक हंसी देख ली, तो आप ये बोलना, सवाल उठाने लग जाओ कि वो कर क्या रही है। कुल मिलाकर यही बात जो थी, यही थी और जनता ने सबक सिखा दिया। शेम ऑन आसिम रियाज ट्रेंड कर रहा है। मैं तो इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। शेम की क्या बात है? जब इंसान को खुद को ही समझ नहीं आ रही है कि वो कर क्या रहा है, क्या बोल रहा है, तो फिर अब क्या करें? 10 साल स्ट्रगल किया आसिम ने, 10 साल, और 10 साल के बाद जनता ने उनको अपनी पलकों पे बिठाया। लेकिन पलकों पे बैठाने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जमीन को भूल जाएं, आप अपने वजूद को भूल जाएं। आप बहुत आगे जाएं, बहुत बड़े सुपरस्टार बने, इतने बड़े सुपरस्टार बने कि दुनिया देखती रह जाए। हमारी दिल से दुआ है, और शहनाज की तरफ से भी यही दुआ मैं करता हूं आपके लिए, उसके बिहाफ पर भी, कि आप बहुत बड़े आदमी बनो। जाओ, जियो अपनी जिंदगी, कोई बात नहीं।